दो पल का दे के प्यार लेके मेरा करार, क्यों दे गया जुदाइया, पूछे ये तन्हाइया, किस्मत में थी जुदाइया, रोती है तन्हाइया, जिंदगी क्या है एक पछतावा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरी वजह से हाशिम ने खुदकुशी की है? हाँ तो और क्या, इस घर पे जो कयामत टूटी है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तो फिर क्या हुआ है बताओ ना। वो हाशिम ने खुदकुशी कर ली। जिंदगी क्या है एक पछतावा है। एक कॉल तो कर देते हाशिम भाई, रात तक ट्राई करते रहे। वो तो पुलिस ने बताया कि किसी हाशिम नामी शख्स ने खुदकुशी कर ली है। हमें यकीन नहीं आया, पर रात तक आपका कोई पता नहीं था। फुप्पो से छुपाते रहे, रात तक छुपाते रहे, लेकिन शाम तक छुपाया था हमने फुप्पो से। लेकिन बताना तो था ना उन्हें। हमें क्या पता था कि सब कुछ हो जाएगा। अब क्या हो सकता है जुबैर, जो होना था वो तो हो गया। जिसने जाना था वो चला गया। जब मैं इस घर से जा रहा था, मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं। कहां से फोन करता, कहां से। लेकिन कोई मैसेज, कोई कुछ तो कर देते, आज ये सब कुछ तो ना होता ना। बेटा, किस्मत में अगर दुख ना हो तो ये सब कुछ ना हो। हर बशर को मौत का मजा चखना है। शायद ताजबी की मौत इसी तरह आनी थी। मौत को तो बस एक बहाना चाहिए। सब्र करो बेटा, इसके अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं। हाशिम बेटा, तुम कभी खुद को अकेला न समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने देंगे, बल्कि तुम हमारे साथ ही चलो, वहीं रहना चल के। हाँ बेटा, नुसरत ठीक कह रही है। तुम यहाँ अकेले रहकर क्या करोगे, हमारे साथ चलो ना। नहीं मामू, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता। मेरी अम्मी की खुशबू आती है मुझे इस घर। हर दरो दीवार पे मुझे उनकी छवि नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अचानक से वो कहीं से रहेंगी और वैसे भी मामू, अब मुझे अकेले रहना है तो उसकी आदत तो डालनी ही पड़ेगी। अल्लाह ना करे बेटा कि
तुम अकेले हो जाओ। तुम्हारी बीवी है, वो रहेगी तुम्हारे साथ, वो तुम्हारा सहारा है बेटा। मुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आयमन को अपने साथ ले जाइए। मेरे लिए बस आप लोगों की मोहब्बत ही काफी है। मामू, आप बस अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, वाकई तुमने हमारी वजह से बहुत दुख उठाया और तुम्हारे दुख का सबब हमारी बेटी। बेटा, अगर उसे माफ कर दोगे तो हमारा दिल का बोझ हल्का हो जाएगा बेटा। किसी से कोई शिकवा, कोई शिकायत ही नहीं है माम, तो किसी को माफ क्या करना। आप ही ने कहा है ना कि मौत को एक बहाना चाहिए होता है, तो बस समझे कि वो बहाना बन गया। अकेला रहना चाहता, मैं अकेला रहना चाहता। चल आयमन, देखो अब भी वक्त है, होश के नाखून लो। अब जिंदगी बनाना और संवारना तुम्हारे हाथ में है। खुदा के लिए कोई ऐसी बात मत कर देना कि कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए। कोई कुछ भी कहे, तुम्हें खामोश रहना है। अरे हाशिम शौहर है तुम्हारा, जाओ जाकर उसको हौसला दो, हिम्मत बनाओ उसकी, और दुआ करो कहीं ऐसा ना हो कि ताजबी की मौत का जिम्मेदार वो तुम्हें ठहरा दे। अगर ऐसी कोई बात हो गई ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब कोई फायदा नहीं इसे समझाने का तमन्ना भी। जिस बात का डर था वो तो हो गई। नुसरत क्या कह रही हो तुम? मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है तुम्हारी बात सुन के। हाशिम ने साफ कह दिया है कि आप लोग आयमन को साथ घर ले जाएं। वो अकेले रहना चाहता है। अब इस बात का क्या मतलब हो सकता है, आप खुद ही सोच लें। तो रुकना कौन चाह रहे? मैं आप लोगों के साथ घर ही जा रही हूँ। कितनी बेहिस है अप्पी आप। यहाँ आपके शौहर किस हाल में है और आप उन्हें छोड़ के जाने की बातें कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तुम चुप रहो। अच्छा बस खामोश हो जाओ दोनों। दुनिया बैठी है, ना खुद तमाशा बनो ना हमें तमाशा बनाओ। रिश्तों के दरमियां
बढ़ते हैं फासले, किस्मत में थी जुदाइयाँ, रोती हैं तन्हाइयाँ। जिंदगी क्या है, हो एक पछतावा है। दुख ना हो तो ये सब कुछ ना हो। हर बशर को मौत का मजा चखना है। शायद ताजबी की मौत इसी तरह आनी थी। पुलिस ने बताया कि किसी हाशिम नामी शख्स ने खुदकुशी कर ली है। हमें यकीन नहीं आया। शाम तक छुपाया था हमने फूफो से, लेकिन बताना तो था ना उन्हें। हमें क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। कुछ देर और तो मेरा इंतजार कर लेती हैं। कैसे जीऊंगा आपके बगैर? मैं भी मर जाऊंगा आपके बगैर। क्या गजब हो गया हमसे। कुछ देर अगर रुक जाते तो ताज भी जिंदा होती। आफ्ताब मियां और कितनी देर रुकते? अरे हम सब ने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन बताना भी तो जरूरी था ना, क्योंकि जुबैर के दोस्त मैयत वसूल कर चुके थे। और ये बात कौन जानता है कि उन्हें इस बात से इतना सदमा पहुंचेगा। हम सब तो यही चाहते थे कि उन्हें ये सारी बात सहूलत के साथ बता दें। तमन्ना भी ठीक कह रही है। वो ताजबी के वफात में हमारा कोई कसूर नहीं है। ये तो सिर्फ एक हादसा था, एक इत्तेफाक। ये जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे तो ये फिक्र है कि अब आयमन का क्या होगा। कुछ नहीं होगा नुसरत, समझाओ उसे। उस पागल लड़की को समझाओ कि अकल के नाखून ले। अरे उसका मियाँ बहुत दुखी है, उसके पास जाए और जाकर उसे कुछ हौसला दे। शौहर है उसका, ज्यादा से ज्यादा बुरा भला ही कहेगा ना, तो क्या हो गया। अरे लड़कियां तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, कोई वो आसमान से उतरी भी तो नहीं है। इसी बात का तो अफसोस है तमन्ना भी। न जाने कौन सी मनहूस खड़ी थी जब ये लड़की पैदा हुई। सबकी जिंदगी जीरन करके रखी हुई है उसने, हम सबको परेशान किया हुआ। समन भी तो है, हालांकि छोटी है मगर देखो कितनी समझदार है। जो भी करे अम्मी, उसे कहीं इस घर से चली जा। मैं उसे यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने घर जाए, माफी मांगे, पांव पकड़े, जो करना पड़े करे, लेकिन अपने शौहर को यकीन दिलाए कि उसकी माँ की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है, वरना मैं आपको बता रहा हूँ सारी जिंदगी यहाँ बैठी रहेगी वो। ठीक कह रहा है जुबैर। अरे उसे समझाओ कि अब इस घर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस घर में सिर्फ मेहमान बनकर आए और चली जाए अपने घर। लेकिन फुप्पो, मेहमान तो जब बनती ना जब हाशिम भाई के घर को अपना घर समझे। वो तो इस घर को अपना घर समझे बैठी। नुसरत, ये सब चीजों में तुम्हारी गलती है। तुमने उसको बहुत छूट दे रखी थी। क्या करे तमन्ना भी, औलाद है, धक्के देकर भी तो नहीं निकाल सकते। छोड़ो इन बातों को, अब ये बताएं कि करना क्या है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी माँ ने तो उसे कहा यहाँ से चली जाए, अपने घर जाए। अब तो ताज बीबी नहीं जिससे उसे खुदा बास्ते का बैर था, अकेला शौहर रह गया।
उसे माफी मांगे, जो कहता है सुन ले बस। और क्या, जाके खामोशी से उसके साथ रहे, ना जबान चलाए। देखो इसमें तुम्हारी और उसकी सबकी भलाई है। अभी तो जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भाभी, क्या लगता है आपको, हाशिम भाई लेकर जाएंगे उन्हें? समन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने मान से शादी की थी हाशिम भाई ने, क्या कुछ नहीं सोचा होगा उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में? और देखिए कितना बुरा हुआ उनके साथ। भाभी, आप भाई से कहें ना कि वो हाशिम भाई को समझाएं, वो आकर आप ही को लेकर जाएं। कैसे कह सकते हैं समन? इतना सब कुछ हो जाने के बाद उनमें हिम्मत नहीं है कि वो हाशिम से कुछ भी बात कर सके। बहुत डिस्टर्ब है वो। फिर भी जुबैर कह रहे थे कि हाशिम से बात करेंगे। मुझे हाशिम भाई पे बहुत तरस आ रहा है। इन हालात में जब उन्हें किसी सहारे की जरूरत है तो कितने अकेले हैं वो। कम से कम भाई चक्कर लगा ले उनके पास। जुबैर कह रहे थे कि वो बात करेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है सब कुछ कहने की। मेरे ख्याल से तो आयमन को समझाने ही गए। अब देखो, अल्लाह करे अकल आ जाए उस बेवकूफ को। अल्लाह करे। हाशिम, अभी हाँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू परेशान ना हो। देख, अब तो मेरा बुखार भी उतर गया। पता नहीं तू कब से यहाँ बैठा हुआ है। जाके अपने कमरे में आराम कर। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही बैठूंगा आपके पास। मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं कहीं नहीं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। मर्द रोते थोड़ी है। इस तरह तू रोएगा तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। रो नहीं रहा हूं मैं। नहीं रो रहा मैं। बस माफ कर दीजिए मुझे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं वादा करता हूं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बिना बताए आपको इस घर से बाहर नहीं जाऊंगा। पर आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा। मेरी बहुत भूल हुई मुझसे जो आपको बिना बताए मैं चला गया। बहुत बड़ी गलती की थी मैंने, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं यही आपके कदमों में रहूंगा। हाशिम मियां, खाना लगाऊं आपके लिए? भूख नहीं है मुझे।
एक बात कहूँ आपसे, जब से ताज भी गुजरी है आपकी हालत यही है। ना आप ठीक से खाना खाते, ना घर से जाते। अगर यही हालत रही ना आपकी, अब बीमार पड़ जाओगे। आयमन बीबी भी नहीं है जो आपको संभालती। आप जाइए यहाँ से, मुझे भूख लगेगी तो बता दूंगा आपको। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। आप फिक्र की बात कर रही हैं। अपने कमरे में बैठ के रोजाना फिल्में देखती है, जरा ख्याल नहीं है इसको किसी का। अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हमें पता है वो क्या करे क्या नहीं। बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम्हें हाशिम के पास जाना पड़ेगा। वो जानता है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम जाके उसको कहोगी कि मुझे लेना है। और वो मेरे कहने पे आ जाएगा तुम्हें लेने? हाँ आ जाएगा, बहाने ढूंढ रहा होगा इस वक्त आने के। सांस लीजिए। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। उसने आपसे खुद ये बात कही है कि इसे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों चाहते हैं मैं उस घर में जाऊं? अम्मी आप मुझे बताएं, हाशिम ने खुद आपसे नहीं कहा था कि इसे वापस लेके जाएं? हाँ हाँ कहा था, लेकिन उस वक्त वो गुस्से में था और सदमे में भी था। ऐसे वक्त में कोई भी आदमी होता तो यही कहता। लेकिन तुम में कितना ज़र्फ था। वो तुम्हारा शौहर था, तुम उसे समझाती, उससे माफी मांगती, उसे यकीन दिलाती कि ये जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन नहीं, उल्टा आके यहाँ बैठ गई। किस बात की माफी मांगती मैं उससे? मैंने थोड़ी मारा है ताजबी को, उसकी वजह से मरी है वो। क्या जरूरत थी उसको खुदकुशी का ढोंग रचाने की? लेकिन आप लोगों को तो मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं है। बस बेइज्जत करके धक्के मार के निकाल दे इस घर से। बकवास बंद करो। हाशिम ऐसा नहीं है। मैं बकवास नहीं कर रही। वो सारी उम्र मुझे ताने देता रहेगा कि मैंने उसकी माँ को मारा है। हाँ तो कौन सा गलत कहेगा? बेहया, तलाक का लफ्ज़ मुंह से निकालते हुए तुझे शर्म नहीं आई? बस अब बहस बंद करो और जाने की तैयारी करो अपने घर। अम्मी से समझा ले, मेरा हाथ उठ जाएगा इस पे। ये बकबक बंद करे और चली जाए यहाँ से। ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी। अगर मुझे हाशिम लेने आएगा तो सिर्फ तब जाऊंगी मैं, वरना यहीं बैठी रहूंगी। जहन्नुम में जाओ तुम, सड़ती रहो यहाँ बैठ के। अब्बू अब्बू प्लीज आप परेशान मत हो, मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती। जानता हूँ बेटा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ खुद को संभालने की, लेकिन संभाल नहीं पाता। बातें तो कैसे होती है जो इंसान लाख भुलाना चाहे लेकिन भुला नहीं पाता। खैर ये बताओ तुम क्या कह रही? अब्बू हाशिम भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें अभी किसी अपने की जरूरत है। जानता हूँ बेटा कि ये वक्त उसके लिए बड़ा कठिन है, क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मेरी हिम्मत जवाब देती है। वो आपकी बात मानते हैं, आप उन्हें यहाँ बुला लें। बेटा मर्द चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन किसी के सामने रो नहीं पाता। अगर वो इस वक्त अकेला रहना चाहता है तो अच्छा है, रो ले। कम से कम
उसका दिल तो हल्का हो जाए। देखो बेटा, इस मूड को अब किसी ना किसी करवट बैठना चाहिए। अगर तुम एक दूसरे पे डालते रहे तो बात कभी नहीं बनेगी। कैसे बनेगी बात तमन्ना भी? जिसका मसला है उसको फिक्र ही नहीं है। देखो बेटा, किसी को फिक्र हो या ना हो, तुम लोगों को तो फिक्र करनी पड़ेगी ना, वरना ये मसला कभी हल नहीं होगा। क्या करूं तमन्ना भी, मेरा तो दिमाग माउफ हो गया। तुम ऐसा करो, जाके हाशिम से बात करो कि वो अपनी जिद छोड़ दे और अपनी बीवी को घर बुला ले। अरे कब तक यूं अकेला घर में पड़ा रहेगा? मेरा नहीं ख्याल तमन्ना भी कि हाशिम भाई कभी इस बात पर राजी भी होंगे। और सच पूछे तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हाशिम भाई से आयमन के बारे में कोई भी बात करे। बता, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया ताजबी को गुजरे हुए और इसको जरा भी ख्याल नहीं है अपने शौहर का। क्या ऐसी होती हैं बीवियां? आप फिक्र की बात कर रही हैं? अपने कमरे में बैठ के रोजाना फिल्में देखती है, जरा ख्याल नहीं है इसको किसी का। अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमें पता है वो क्या करे क्या नहीं। बात का बतंगड़ मत बनाओ। अरे बेटा, तुम्हें यहाँ मसला हल करने के लिए बुलाया था, तुम दोनों ने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया। तमन्ना भी आप खुद बताएं, आसपास की औरतें कितनी बार पूछ चुकी हैं कि आयमन अपने ससुराल वापस क्यों नहीं गई। अब क्या बताएं उनको, कितना झूठ बोले। मेरा बस चले तो मैं आयमन को वापस ससुराल भेज दूं उसके। जरूर छोड़ाना बेटा, लेकिन पहले हाशिम से तो पूछ लो कि वो अपनी बीवी को अपने घर में रखने के लिए तैयार भी है या नहीं। तमन्ना भी आप अम्मी अब्बू से बात करें प्लीज, इस मसले को हल करें। मैं इन चक्रों में नहीं पड़ सकता। है 2 दिन ठीक से सफाई ना करो तो कितना गंदा हो जाता है। मामा एक बात कहूं? क्यों, फिर आयमन ने कुछ कह दिया? नहीं, आप ही की बात नहीं है ये। फिर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बात करूं हाशिम भाई से? तुम क्या बात करोगी? क्यों, क्या मैं बात नहीं कर सकती उनसे? क्या मुझे ये नहीं पता कि उनसे क्या बात करनी चाहिए? नहीं बेटा, ये बात नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम इन झमेलों में पड़ो। अपनी बहन को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, वो खुद से नहीं जाएगी। और अगर मैं ये कहूं कि हाशिम भाई उन्हें खुद लेने आएंगे तो? तुम्हें लगता है कि हाशिम आएगा? जी, लेकिन मुझे नहीं लगता। जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन मामा ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों के अंदाजे गलत हो। मामला इतना भी गंभीर ना हो जितना आप लोग समझ रहे हैं। तुम क्या कहना चाहती? मैं बात करूंगी हाशिम भाई से और अंदाजा लगाऊंगी कि वो क्या चाहते हैं। अगर हमें एक बार पता चल जाए कि हाशिम भाई क्या चाहते हैं तो हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि असल झगड़ा क्या था। अगर वो फिर भी ना गई तो फिर उनका ठिकाना ईदी सेंटर होगा, ये घर नहीं। सामान ठीक ही तो कह रही हूं मैं। अगर वो फिर भी नहीं मानेंगी ना तो इसका मतलब है कि वो पागल हो गई, और पागलों को पागल खाने में रखा जाता है या ईदी सेंटर में, घरों में नहीं। सोल बातें मत करो। तो इसका मतलब है कि मैं हाशिम भाई के पास नहीं जाऊं? नहीं, चली जाओ, लेकिन वहां फजूल बातें मत करना। सिर्फ ये अंदाजा लगाना कि चाहता क्या है। थैंक यू सो मच मामा, मुझे यकीन था कि आप इनकार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ना चिकन कढ़ाई, बहुत सारे शामी कबाब और हरी मिर्च का कीमा बनाया है हाशिम भाई के लिए। उन्हें ये डिशेस बहुत पसंद है। फ्रिज में रखी हुई, आप पैक करवा दीजिएगा, मैं जब तक तैयार होके आती हूँ, ठीक है? थैंक यू। मत पूछो, मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई। जब से यहाँ आई हूँ ना, बस सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं मुझे। एक ये तमन्ना भी क्या आके यहाँ रह गई है, हर वक्त इनका लेक्चर सुनना पड़ता है। हाँ, भाभी कोई कम है, जानती नहीं हो उनको तुम किस तरह की इंसान है वो।
मौका बस मिल जाए उनको कुछ कहने का, दिल चाहता है भाग जाऊं कहीं। अच्छा सुनो, ये बातें छोड़ो, तुम आज क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। क्यों? कहीं चलते हैं ना शाम को, कॉफी पीने चले? मैं तो पहुंच जाऊंगी, सोच रही थी कि तुमसे बात करूं। अच्छा तुम आओगी कैसे? घर वाले आने देंगे तुम्हें? क्यों नहीं आने देंगे, तुम बस मुझे वक्त बताओ, मैं पहुंच जाऊंगी। 6 बजे मिलते हैं। हाँ ठीक है, I'll see you then. Okay. Okay, bye. अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। जरीना ही कुछ डिशेस है हाशिम भाई के लिए, से तुम फ्रीज कर देना। जी अच्छा। हाशिम भाई अभी कहाँ है, ऑफिस गए? नहीं बीबी, ऑफिस कैसे जाएंगे? वो तो बस ताजबी के कमरे में या अपने कमरे के होके रह गए हैं। इस वक्त कहाँ है वो? अपने कमरे में। वैसे बीबी, हाशिम मियाँ की हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। सुबह नाश्ता भी नहीं किया, अब तक भूखे हैं। जब भी मैं पूछने जाती हूँ डांट देते हैं कि कोई काम नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं देखती हूँ उन्हें। तुम जब तक ये चीजें रख दो, और प्लीज अच्छी सी चाय बना के हाशिम भाई के कमरे में ही ले आना। जी। तुम कब आई? आपको तो बुखार है। नहीं, ऐसे बस थोड़ा सा बुखार। मैं ठीक हूँ। मैं कम या ज्यादा की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लेट जाए, आराम करें। तुम अकेली आई हो? जी। कोई और नहीं आया तुम्हारे साथ? आपको उम्मीद थी कि कोई आएगा। सुमन बीबी, चाय बनाऊं आपके लिए? ठीक है, मैं खुद बना लूंगी, तुम जाओ। आप कब तक इस तरह अपनी जिंदगी को गुजारेंगे? जब तक जिंदा हूं। वैसे इस वक्त तुम्हें हाशिम के पास होना चाहिए था। फजूल बात मत करो, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है? क्या लोग मरते नहीं है दुनिया में? ये तो मेरे घर वाले जो बैन कर करके आसमान को सर पे उठा दिया। ऐसे तो मत कहो ना। ठीक है, ताज बेबी तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन हाशिम की तो माँ है ना, उसे तो दुख होगा ना। तो हाशिम कौन सा बच्चा है? क्या वो जानता नहीं था कि उसकी माँ, तुम जाके उसको कहोगी कि मुझे लेने आए, और वो मेरे कहने पे आ जाएगा तुम्हें लेने? हाँ आ जाएगा, बहाने ढूंढ रहा होगा इस वक्त आने के। ओके, करते हैं कुछ। ठीक है, चाहे तो हुआ बेटा। मुझे माफ कर मम्मी, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मत जाए मुझे छोड़ के। मम्मी, कौन? मम्मी को बुलाओ।
जरीना पानी लेकर आओ जल्दी से। जी हाँ हेलो मामा। मामा हाशिम भाई की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है और होश में भी नहीं आ रहे सही से। या अल्लाह खैर। तो बेटा डॉक्टर को फोन करो ना। जरीना कहाँ है? उससे नंबर लो डॉक्टर का। सरीना के पास नहीं है नंबर। मामा आप ऐसा करें कि जुबैर भाई को फौरन यहाँ भेज दें। मैं इन्हें अकेले डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकती। ठीक है बेटा, मैं अभी जुबैर को भेजती हूँ। तुम हाशिम का ख्याल रखना। हाँ सांस लीजिए। कब से इनकी ये हालत है? जी 3-4 दिन हो गए हैं। इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ था, बस तब से तबीयत संभली नहीं है इनकी। बुखार तो इनका इस वक्त काफ़ी तेज़ है। ये मैं कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, आप इनको बाकायदगी से खिलाइए। हम इनको सुबह तक अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, फिर बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये दवा ले आइएगा। जी हेलो कौन? हेलो जी, मैं शाजिया बात कर रही हूँ। अब मुझे हाशिम से बात करनी है। मैं समन बात कर रही हूँ शाजिब भी। हाशिम भाई की तबीयत ठीक नहीं, वो डॉक्टर के पास गए। वैसे क्या बात करनी थी आपको उनसे? जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। आयमन, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसने अपनी नस काटने की कोशिश की है। क्या? हाँ। अभी ड्राइवर से गाड़ी निकालें, जल्दी जल्दी जल्दी, प्लीज प्लीज। नहीं अबू, अब ठीक नहीं, चले प्लीज आए हॉस्पिटल चलते हैं। एक हिम्मत करें, अच्छा ठीक हूँ। नहीं ठीक हूँ। रिश्तों के दरमियान बढ़ते हैं फासले, किस्मत में थी जुदाइयां, होती है तन्हाइयां। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है।